हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल हेलो शिक्षा। तो इस चैनल पे हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स हम यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक और वेरी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी आप लोगों से पहले बात करेंगे। उसके बाद हम हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी और हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना कैसे है, ये देखेंगे। ठीक, तो अभी आप लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम दे के आए हो अभी। ठीक, और फिर आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 10th और क्लास 12th जो होता है, सॉरी 11 जो होता है, इनका जो सिलेबस होता है वो दोनों का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है। क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो छोटा होता है, और क्लास 11th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। तो हम क्लास 10th में पढ़े रहते हैं, हमारे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, हम एकदम हवा में रहते हैं यार। मतलब हम सब लोग हवा में रहते हैं, हम लोग भी रहते थे, एकदम हवा में रहते हैं यार, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ऐसे ही इसी हवा के साथ हम क्या पहुंचते हैं, 11th में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ क्या होता है, उसको भी हम 10th की तरह ट्रीट करते हैं। फिर क्या होता है, जब चीज़ें निकल जाती हैं और हमारा पेपर आता है, तो फिर पेपर भी वैसे ही होता है, वो भी हमें हवा में ले लेता है। ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता है, ये हम लोगों के साथ भी होता था। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि 11th को हमें सीरियसली लेना है। तो इसके लिए डेली आप लोग पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड की हो या फिर किसी हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई को आगे करना है, हमें रेगुलर रहना है, और अपने जितने भी होमवर्क्स हैं, असाइनमेंट, उनको सबको अच्छे से करना है। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें हुई। अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ क्लास 11th की फिज़िक्स पढ़ने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आप लोग बुक ले ही लिए होंगे, तो आप लोग बुक ले लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्लास 11th की फिज़िक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर हैं और पार्ट 2 में टोटल कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्लास 10th में छोटा सा पढ़े हैं और 12th में आए, 11th में आए तो हम घबरा गए, यार इतना बड़ा है, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। हाँ, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर हैं टोटल का सबका नाम यहाँ देखो नीचे हम लिख दिए हैं। ठीक, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। दूसरा है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, और तीसरा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। फिर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। ये हो गया। फिर है लास्ट का चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं पार्ट 1 में। ठीक, और ये पार्ट 2 के हैं, लेकिन हम पहले पार्ट 1 में जितने चैप्टर दिए गए हैं, इस पर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आज। पहला है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है ये पढ़ना है, और फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स इसको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ लॉज पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने हैं इसमें हमें। फिर हमारा दूसरा क्या आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें एसआई यूनिट के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ना है, हमें इसमें एरर पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, ये सब चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। ठीक, फिर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति।
तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली 1D होता है। 1D मतलब हम एक ही एक्सिस पे चलते जाएंगे, चाहे एक्स एक्सिस पे चलें, वाई एक्सिस पे चलें, जेड एक्सिस पे चलें, किसी भी एक्सिस पे चलते जाएंगे। बेसिकली एक ही एक्सिस पे चलेंगे, चाहे जिस एक्सिस पे चलेंगे। ठीक, ये होता है 1D। इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ठीक, पाथ लेंथ क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। फिर क्या आता है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन ये बेसिकली 2D होता है। 2D मतलब क्या होता है, इसमें बेसिकली हम जब भी चलेंगे तो किसी दो एक्सिस पे चलेंगे, मतलब चाहे हम एक्स वाई दोनों पे चलें, चाहे हम एक्स वाई दोनों पे चलें, इन दोनों पे चलें, फिर या फिर इन दोनों पे चलें, इन दोनों पे चलें, बेसिकली हम इसमें दोनों पे चलेंगे। ठीक, जैसे कि हमारा स्फेयर क्या होता है, स्फेयर हमारा 3D होता है, और जो सर्किल होता है वो क्या होता है, सर्किल 2D डायग्राम होता है। ठीक, मतलब 2 बीमीय होता है। और इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है लॉज ऑफ मोशन, डिपेंड किस पे होता है, सर आइजैक न्यूटन के कॉन्सेप्ट पे, मतलब उनके लॉज के बारे में, उनके लॉज पे बेसिकली डिपेंड होता है। इसमें हम न्यूटन्स के सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम वर्क एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन अ रोटेशनल मोशन, इसमें हम कणों के निकाय के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, जिस वजह से वो नीचे आएगी वो उस पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से नीचे आएगी, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली हम इसमें यही सब जानेंगे। ठीक, ये तो रहा हमारे पार्ट 1 का इंट्रो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम पार्ट 2 के इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट 2 में बेसिकली क्या क्या है। ठीक, तो पार्ट 2 में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में 7 चैप्टर हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ठोसों के यांत्रिक गुण, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, द्रवों के यांत्रिक गुण, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्यों के ऊष्मीय गुण, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी, अणुगत सिद्धांत, उसके बाद ऑक्सीलेशन, दोलन, उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर है वेव। ये तो चैप्टर है जितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या क्या। इसमें हम जैसे कि ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें हम बेसिकली प्रत्यास्था या फिर इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और इनके यूजेज क्या होते हैं, मतलब प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, और उनके अनुप्रयोग क्या होते हैं। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है, और सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कि दाब क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर आता है लास्ट में, मतलब लास्ट तो नहीं, फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्यों के ऊष्मीय गुण। द्रव्यों के ऊष्मीय गुण में बेसिकली हम पढ़ेंगे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, चेंज ऑफ हीट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब शून्य ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये पढ़ेंगे। फिर आता है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी अणुगत सिद्धांत, इसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक,
फिर आता है ऑक्सीलेशन। इसमें हम बेसिकली पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, ऑक्सीलेशन मोशन क्या हो, ऑक्सीलेटिंग मोशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है वेव, इसमें हम वेव्स के बारे में, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पार्ट 2 का इंट्रो रहा। ठीक, ये आज का लेक्चर बेसिकली इसी पे बेस्ड था कि हम क्लास 11th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक, तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, फिजिकल वर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो आप हेलो शिक्षा के साथ बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। ओके, बाय बाय।